तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनमें आ जाते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स और हमारे इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो इनको समझने से पहले एक चीज समझना बहुत लाजमी है और जरूरी है कि ऑपरेटर्स और ऑपरेंड क्या होते हैं। तो उनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए इसको देखते हैं हम। ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या है। सपोज मैंने लिखा कि 5 राइट और +2, 5 + 2। अब 5 और 2 के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मींस 5 और 2 जब ऐड होंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। तो इनको ऐड कौन करवा रहा है? ऐड इनको करवा रहा है प्लस। प्लस हमारा क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अमल कर रहे होते हैं। और जो ऑपरेंड होते हैं उनके दरमियान ऑपरेशंस परफॉर्म होता है कि इनमें से 5 और 2 क्या है? हमारा ऑपरेंड है। 5 क्या है? हमारा ऑपरेंड है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ऑपरेशन कौन परफॉर्म करवा रहा है? ऑपरेशन हमारा परफॉर्म करवा रहा है प्लस। तो ये जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है और ये जो 5 और 2 है ये हमारा ऑपरेंड है। सपोज मैंने लिखा कि A + B राइट, A + B। हमारा A और B ऑपरेंड है। A और B क्या है? हमारा ऑपरेंड है। और जो प्लस है इनके दरमियान वो क्या है? हमारा ऑपरेटर है। अगर मैं लिखता हूं A - B तो माइनस हमारा ऑपरेटर होगा और A और B जो होंगे वो हमारे ऑपरेंड होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऑपरेटर और ऑपरेंड के दरमियान आपको जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। आइए आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब ऑपरेटर्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारा प्लस होता है राइट, हमारा माइनस, हमारा मल्टीप्लाई, हमारा डिवाइड, ये हमारे क्या है? ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं राइट। और उसके अलावा एक और अहम चीज इनमें आ जाती है वो है हमारा मॉड्यूलस राइट। ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका आपको पता होगा, माइनस का भी पता होगा, मल्टीप्लाई का भी पता होगा, डिवाइड का भी पता होगा। लेकिन ये जो मॉड्यूलस है ये क्या है? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलस क्या है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज मैंने कहा कि 3 डिवाइड बाय 2 राइट। 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 2 ज़ा 2। अभी हमारा आंसर क्या आएगा? 1। 1 हमारा आंसर है किस चीज का? डिवाइड का राइट। अगर हम कहें कि 3 डिवाइड बाय 2 तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो 1 निकलेगा राइट। और इसमें जो हमारा रिमाइंडर है राइट वो हमारा 1 है। ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ फाइंड करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है? ये जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर बताता है कि हमारा रिमाइंडर कितना बचा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का ये काम है। और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर्स का तो आपको जरूर मालूम होगा, जिनको आगे जाके हम अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक बहुत ही अहम चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। अब ये इक्वल टू सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी ऑपरेंड को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज मैंने लिखा इंटीजर w। सपोज इंटीजर w इज इक्वल टू 19। तो क्या होगा कि w के अंदर 19 असाइन हो जाएगा। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या है कि इस वैल्यू को, ये जो राइट वाली वैल्यू है,
इसको लेफ्ट वेरिएबल में असाइन कर देना, यानी ये जो 19 है ये हमारा W में असाइन हो जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है और इसमें कुछ डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जो आगे जाके हम प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। इनको वन बाय वन देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जो थोड़ी लॉजिकल्स हैं, जिनको हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कौन सी डिफरेंट चीजें हैं। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑपरेटर आता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली दो ऑपरेंड के दरमियान रिलेशन शो करवाते हैं कि इन ऑपरेंड्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इनमें आ जाता है हमारा ग्रेटर देन। कौन सा ऑपरेटर आ जाता है? हमारा ग्रेटर देन आ जाता है, राइट। हमारा लेस देन आ जाता है, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, हमारा लेस देन इक्वल टू आ जाता है, और हमारा एक आ जाता है ऑपरेटर इक्विवेलेंट। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। ग्रेटर देन, दो वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, लेस देन इनमें से कौन सी वैल्यू लेस है। तो ये सारी चीजें कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो हमारा इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, लास्ट डबल इक्वल सिंबल है, जिसमें इसका इस्तेमाल हम दो वैल्यूज की, दो ऑपरेंड्स की जो वैल्यू इक्वल होती है उनको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज a इक्वल टू b मैंने लिख दिया, राइट। a इक्वल टू b, तो इसका मतलब है कि a बराबर है b के। अगर a b के बराबर होगा तो सपोज इसके अंदर कोई भी दो स्टेटमेंट्स हैं, सपोज कुछ भी हमने एक कंडीशन दे दी, ये वाली, ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी जब a b के बराबर हो जाएगा, यानी a इक्विवेलेंट टू b होगा तो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो a को हमने बराबर कर दिया b के, अगर a b के बराबर होगा तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, वरना स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे तीन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। एक है हमारा एंड ऑपरेटर, दूसरा हमारा और ऑपरेटर है, और तीसरा हमारा नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और तीसरा हमारा है और ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स आ जाते हैं और इनकी सिंबल्स है, एंड ऑपरेटर की सिंबल है ये, और ऑपरेटर की सिंबल है ये, और नॉट ऑपरेटर की सिंबल है ये। इन तीनों को हम अपने प्रोग्राम में किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। बेसिकली जब हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि एंड ऑपरेटर में सपोज करें कि हमारी दो कंडीशंस है, जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे दो कंडीशंस लगी हुई है, एक है कि अगर a ग्रेटर देन 10 है, एंड साथ में एंड a लेस देन इक्वल टू 20 है, तो इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं, सपोज यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स है, कोई भी स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, तो अगर a ग्रेटर देन 10 होगा और a लेस देन 20 होगा, तभी ये जो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये एंड ऑपरेटर का काम है कि जब तक दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है तब तक हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और दूसरा है हमारा और ऑपरेटर। तो जब हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और ऑपरेटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है कि इन दो स्टेटमेंट्स में, यानी एक स्टेटमेंट ये है और दूसरी स्टेटमेंट ये है, इन दो स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा जो प्रोग्राम की कोडिंग है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर a ग्रेटर देन 10 है या a लेस देन 20 है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारी जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये और ऑपरेटर का काम है। एक ट्रू है तो हमारा काम होगा, दूसरी भली फॉल्स हो, कोई मसला नहीं है। जो नॉट ऑपरेटर है उसका क्या काम है, नॉट ऑपरेटर को अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा कि इसके लिए शर्त ये है कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तो हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। क्या कि अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो
क्या होगा कि हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो लॉजिकल वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर में ये दो चीजें आ जाती हैं, एक प्लस प्लस और दूसरा माइनस माइनस। ये दोनों ही ऑपरेटर्स हमारे स्पेशली हम इनको इस्तेमाल करते हैं जब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इंक्रीज कर देते हैं एक नंबर या डिक्रीज कर देते हैं एक नंबर। सपोज करें कि इंट a इक्वल टू है 9, सपोज मैंने कर दिया, इसके नीचे आके एक स्टेटमेंट लिखी कि a प्लस प्लस। अब क्या होगा कि जो a की वैल्यू है वो इंक्रीज होके 10 हो जाएगी। प्लस प्लस का मतलब है कि एक इंक्रीमेंट होना, यानी जब 9 था तो प्लस 1 हो जाएगा तो इक्वल टू 10 हो गया। तो प्लस प्लस का ये मतलब है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं माइनस माइनस का, तो माइनस माइनस में क्या होता है कि बेसिकली उसमें एक डिक्रीज होगा। सपोज मैं लिखता हूं कि इंटीजर a इक्वल टू 9, तो मैं अगर दोबारा कर दूं कि a माइनस माइनस, तो क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होके 8 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये हमारा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स का काम है। तो इनका जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं वो लूप में करते हैं। जब हम लूप्स को पढ़ेंगे तो इसका जो इस्तेमाल है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये थे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे हम और प्रोग्राम्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम जो जिसकी आपको वीडियो की जरूरत पड़े तो आप वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा ले सकें। सो थैंक यू।